everybody, this is दिग्राज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल. इस वीडियो में कंज्यूमर राइट्स चैप्टर का ये जो टॉपिक है हमारे पास में, द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये चैप्टर है किस बारे में. कंज्यूमर को कोर में रखकर आपको इकोनॉमी को समझना है, कंज्यूमर के राइट्स को समझना है. ये जो टॉपिक है अब हमारे पास में, द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस. द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस क्या बताता है कि मार्केट प्लेस क्या है. मार्केट प्लेस वो है जहां पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बायर्स और सेलर्स एक साथ आ रहे हैं. अब उन बायर्स और सेलर्स में वो जो कंज्यूमर होता है वो कभी खुद बायर भी होता है, कभी खुद सेलर भी होता है. कैसे? तो अगर हम अपने आप को मार्केट में खड़ा करके देखें तो हमें समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि एट टाइम्स वी एक्ट एज अ प्रोड्यूसर. कभी कभी हम प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं मार्केट में. फाइन. कैसे प्रोड्यूसर की तरह? तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटीज में इंक्लूडेड है. वो कहीं ना कहीं कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है. हो सकता है वो खेती के गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हो सकता है वो फैक्ट्री में काम करके कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हो, या फिर वो कोई सर्विस दे रहा हो. तो एक कंज्यूमर को अगर मार्केट प्लेस में देखोगे तो एक कंज्यूमर प्रोड्यूसर भी है, और वही कंज्यूमर जिसे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर कंज्यूमर भी है. मतलब कि वो या तो किसी सेक्टर में काम कर रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में, या तो फिर वो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, फिर परचेस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को जिसकी उसे जरूरत होती है, जिसकी उसे जरूरत होती है. तो क्या हो रहा है ना कि गंगाधर ही शक्तिमान बन रहा है यहां पे. अगर आप जैसे देखोगे तो द वन हु इज प्रोड्यूसर इज द सेम पर्सन हु इज कंज्यूमर. तो वो रोल जो है इंटरचेंजेबली यूज कर लेता है, वो रोल जो है इंटरचेंजेबली यूज कर लेता है. और अगर आप यहां रिलेशन को समझोगे तो आपको ये रिलेशन बहुत अच्छे से समझना होगा कि वो वल्नरेबल कब होता है, मतलब कि उसके एक्सप्लॉइट होने के चांसेस कब होते हैं. जब वो कंज्यूमर होता है. जब वो प्रोड्यूसर होता है तो वो पावर में रहता है कि वो चीजों को सप्लाई कर रहा है, और जब वो कंज्यूमर होता है एक व्यक्ति मार्केट प्लेस में, तब पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उसको गलत सामान दे दिया जाए, ज्यादा पैसे ले लिया जाए, उसकी सेफ्टी का ध्यान ना रखा जाए, या फिर उसको गलत तरह से वो सामान बेच दिया जाए. तो मल्टीपल केसेस हैं. फाइन. हम उसी चीज को ध्यान में रख के टॉपिक पढ़ेंगे कि कंज्यूमर जो है वो मार्केट प्लेस में कैसे खड़ा है, कहां खड़ा है. ठीक है. तो अब आपको कंटेक्स्ट दिया है. देखो क्या हो रहा है ना, हमने इकोनॉमिक्स में अभी तक जितने 4 चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं आप. 4 चैप्टर इससे पहले आपने पढ़े, तो उन 4 चैप्टर्स में आपने क्या देखा? इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स वी डिस्कस द नीड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन और स्टेप्स दैट वुड प्रमोट डेवलपमेंट. डेवलपमेंट यानी वेलबींग. विकास क्या है? विकास मतलब कि आप सही से अच्छे से जीवन जी सको. तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है, रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत है, स्टेप्स की जरूरत है, जिससे प्रॉपर तरीके से क्या हो, डेवलपमेंट हो, जिससे कह सकते हैं ना इंक्लूसिव अप्रोच के साथ चीजें चल पाए. तो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन कहां देखे थे चैप्टर्स में? हमने देखा था कि वर्कर्स का अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोटेक्शन की जरूरत है. क्यों? क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट कर लिया जाता है. हमने देखा था कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट होना चाहिए मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में, ताकि क्या हो, हाई इंटरेस्ट पे लोन ना मिले लोगों को, लोग डेब्ट ट्रैप में ना फंसे. फाइन. हमने ये देखा था कि रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए इन्वायरमेंट के लिए भी. क्यों? क्योंकि हम डेवलपमेंट के नाम पे रिसोर्सेज को अगर एक्सट्रैक्ट करते चले गए और एक दिन रिसोर्सेज खत्म हो गए सारे, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एस्पेक्ट आ रहा है. क्लियर हुआ? तो ये 3 एग्जांपल्स यहां पे क्या समझाना चाह रहे हैं वो मैं आपको समझाता हूं. ये तीनों एग्जांपल्स को देखने के बाद हमें यह समझ में आए कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है बहुत जरूरी है लोगों के लिए. क्यों? क्योंकि देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव स्ट्रगल्ड फॉर लॉन्ग टू इंश्योर दैट दीज रूल्स आर फॉलोड सो दैट पीपल कैन बी प्रोटेक्टेड. पॉइंट समझ में आया? अभी जो ऊपर पड़ा उसको छोड़ो, सिर्फ इतना देखो. हमने इकोनॉमिक्स के बीते 4 चैप्टर्स में ये देखा कि रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है. क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि वो रूल्स रेगुलेशन क्या कर रहे हैं, वो लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों के प्रोटेक्शन के लिए आवाज उठाती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करवाती है. अब वैसे ही अगर आप देखोगे कि इस पूरी इकोनॉमी में कंज्यूमर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो कंज्यूमर्स के भी प्रोटेक्शन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि वही कंज्यूमर अगर प्रोड्यूसर भी है और वही कंज्यूमर भी है प्रॉपर, ठीक है, तो जब वो कंज्यूमर होता है तब चांसेस आर वेरी हाई ऑफ हिज और हर एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, उसके एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है. तो अब अगर हम आगे बढ़े तो नाउ यू हैव टू कनेक्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन विद द कंज्यूमर्स. कैसे?
कि अगर आप जैसे देखेंगे ना तो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स जो होते हैं वो द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफन फाइंड देमसेल्व्स इन वीक पोजीशन। अब मैं आपको यहां पे कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से चीजें समझा रहा हूं। पिछली स्लाइड पे जो हमने पढ़ा तो वो एक थोड़ा सा माहौल बनाया। कैसा माहौल बनाया कि हमने देखा कि रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन लोगों को बचाते हैं। अब वैसे ही इकोनॉमी में कंज्यूमर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वहां पे कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए रहेंगे। और क्यों चाहिए रहेंगे? क्योंकि इंडिविजुअल कंज्यूमर जो होता है ना वो बहुत वीक पोजीशन में होता है। एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। कंज्यूमर जाता है एक दुकान पे सामान लेने के लिए, सामान लेने के लिए गया। अब दुकान पे जो लाला सेठ बैठे हैं वो बहुत बदमाश है। उन्होंने क्या करा, चुम्बक चिपका ली नीचे, तोल के वजन मार लिया एक तरह से कि 1 किलो के सामान में उन्होंने कम सामान दे दिया। अब कंज्यूमर क्या है, अगर कंज्यूमर अवेयर नहीं है तो वो कंज्यूमर क्या है, वो तो एक्सप्लॉइट हो गया। ठीक है, लाला जी ने तो अपनी चक्री चला दी। वैसे अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं पे मोनोपोली होती है। मोनोपोली शब्द को ध्यान रखना। मोनोपोली मतलब क्या होगा कि जहां प्रोड्यूसर, जैसे कहीं दूर दराज के गांव में प्रोड्यूसर एक, दुकान वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, तो अब लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। अब लोगों के पास में उसी दुकानदार के पास जाके सामान लेना है। अगर ऐसा लग रहा है कि वो दुकानदार खराब है तो या तो आप क्या कर लो, या तो आप उसकी दुकान पे जाओ मत। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट प्लेस में कंज्यूमर जो है अगर उसके पास राइट्स ना हो तो वो बहुत वीक पोजीशन में है। ठीक है, एंड सेलर ट्राइज टू शिफ्ट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बायर। और अगर मान लो जैसे खराब सामान आया, ठीक है, खराब सामान आया, किसी ने सामान खरीद लिया, घर ले जाके देख रहा है कि सामान तो खराब है, और वो फिर दुकान वाले के पास वापस जाके बोलेगा कि ये सामान खराब है, तो दुकानदार क्या बोलेगा, तुम्हारी गलती है, तुमने क्यों नहीं देखा, नहीं कर रहे वापस। ऐसा आइडियली होता नहीं, क्योंकि आज तो हमारे पास राइट्स है, कंज्यूमर राइट्स है। लेकिन ये स्थिति थी बहुत पहले, जब कंज्यूमर अवेयर नहीं थे, जब कंज्यूमर्स जो थे उनके राइट्स उनको पता नहीं थे या फिर उनके पास राइट्स नहीं थे। तब क्या होता था कि जो सेलर होता था वो बायर के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता था। तो अब इस केस में आपको समझ में आ रहा है, कि कंज्यूमर मूवमेंट जो है ना, कंज्यूमर्स के राइट्स की जो बात की गई ना, तो वो इसी सिचुएशन को चेंज करने के लिए चलाए गए थे। कंज्यूमर मूवमेंट्स इसीलिए चलाए गए थे कि ये जो सेलर एटीट्यूड है, किस चीज का, कि जो सेलर्स हैं दे थिंक कि उनके पास पैसा ज्यादा है, दे आर इन एडवांटेजियस पोजीशन, तो वो बायर्स को जैसे चुना लगाना चाहे वैसे चुना लगा देंगे। तो ये जो सेलर एटीट्यूड में प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी बायर्स के ऊपर शिफ्ट कर दी जाती थी, उस चीज में चेंज लाने के लिए कंज्यूमर मूवमेंट जो है, ठीक है, वो स्टार्ट हुए, या फिर इस सिचुएशन को बदलने के लिए कंज्यूमर मूवमेंट्स स्टार्ट हुए। अभी एक दो चीजें और आती है, जैसे आपने बहुत सारा पुराना एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखा होगा तो पुराने एडवर्टाइजमेंट में आपको समझ में आएगा, ऐसे जागो ग्राहक जागो करके, जागो ग्राहक जागो, इस तरह के ऐड चलते थे। ठीक है, अब नहीं आते, अब शायद ग्राहक जाग गए हैं, गुड मॉर्निंग ग्राहक्स। तो केस क्या है कि बहुत सारे कैंपेन्स चले, ठीक है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स चले, ताकि जो कंज्यूमर है ना मार्केट प्लेस में उसे अवेयर किया जा सके। अब यहां पे आपको इतना समझना होगा कि वाई, ठीक है, वाई देयर वाज द नीड फॉर कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट की नीड इसीलिए थी कि जो सिचुएशन थी जहां पे कंज्यूमर वीक था, वीक पोजीशन पे था, उस पोजीशन में उसे एम्पावर किया जाए। अब हो क्या रहा था, कंज्यूमर को अलग अलग तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू विच एक्सप्लॉइटेशन एट मार्केट प्लेस हैपेंस। कंज्यूमर के साथ गलत कैसे हो रहा था मार्केट प्लेस में, क्वेश्चन यहां से बन जाएगा आपका। स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं आपको, बोर्ड एग्जाम वालों को तो आ नहीं रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क के लिए अगर देख रहे हो तो समझो। तो व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू विच एक्सप्लॉइटेशन एट मार्केट प्लेस हैपेंस। तो जैसे अगर आप देखोगे, ट्रेडर्स इंडल्ज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सच एज व्हेन शॉपकीपर्स वेट लेस देन व्हाट दे शुड। तो इस तरह से एक्सप्लॉइट होते हैं कि जो ट्रेडर्स हैं वो उनको अलग अलग तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करके एक्सप्लॉइट कर लेते थे। तो सबसे पहली चीज तो आपको देखने को मिल गई कि वो 1 किलो के सामान पे 800 ग्राम ही दे रहे हैं। ठीक है, ट्रेडर्स एड चार्जेस दैट वर नॉट मेंशन्ड बिफोर। ठीक है, एमआरपी से ऊपर सामान नहीं बिकना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा गांव दूर दराज के इलाकों में कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक अगर फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए की है तो 55 रुपए में बेचेंगे, बोलेंगे कि 5 रुपए ठंडे करने के पैसे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है 5 रुपए। तो क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड कर दिए जाते हैं, इस तरह से एक्सप्लॉइट हो रहा है। अडल्ट्रेटेड डिफेक्टिव गुड्स आर सोल्ड। दिवाली के समय पे ये डेटा है कि हमारे कंट्री में जितना दूध प्रोड्यूस नहीं होता है ना, उससे ज्यादा मावा प्रोड्यूस हो रहा होता है।
फाइन। तो वो कहां से आ रहा है, सब अडल्ट्रेटेड है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच दे आर एक्सप्लॉइटेड। अब आगे अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर तो इंडिविजुअल जाते हैं ना, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स जब जाते हैं प्रोडक्ट्स लेने तो वो इंडिविजुअल मतलब वो ये संगठन में शक्ति होती है। अब अकेले अकेले कंज्यूमर जाते हैं तो उनको वहां पे क्या कर दिया जाता है, उनको मूर्ख बना दिया जाता है। कंपनीज विथ ह्यूज वेल्थ, पावर एंड रीच कैन मैनिपुलेट द मार्केट इन वेरियस वेज। और कुछ ऐसी भी कंपनीज है जिनका टर्नओवर इतना होता है कि छोटे छोटे देशों की जीडीपी उतनी होती है अफ्रीकन कंट्रीज की। तो ये इतने पैसे वाली कंपनीज जो है तो पूरा का पूरा मार्केट घुमा देती है, पूरा का पूरा मार्केट घुमा देती है। आपने कभी सोचा है क्या कि बोलो जुबा केसरी ये जो चल रहा है, ठीक है, तो ये जुबा केसरी जब दिख रहा है कि इसको खा के कैंसर होना है, फिर भी बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े स्टार्स, गवर्नमेंट भी उस चीज को प्रमोट कर दे रही है। तो मतलब गवर्नमेंट इनडायरेक्टली ऐसे कि देख के भी गवर्नमेंट आंख बंद कर ले रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो कंपनीज हैं, दीज कंपनीज हैव ह्यूज वेल्थ, और इतना पैसा पब्लिक परसेप्शन, रूल्स, रेगुलेशन, कानून की धज्जे उड़ाने के लिए काफी होता है। तो वो कंपनीज इस कारण से कर रही है, गलत चीजें भी बेच दे रही है। तो दिस इज हाउ द एक्सप्लॉयटेशन एट मार्केट प्लेस हैपेंस। इस तरह से मार्केट प्लेस पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट अब ये जुबा केसरी वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो इसको अगर आप देखोगे ना कि फॉल्स इंफॉर्मेशन भी क्या कर दी जाती है, मीडिया के थ्रू प्रमोट कर दी जाती है, दूसरे सोर्सेस के थ्रू भी फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रमोट कर दी जाती है कि कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर लिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहां पे दिया गया क्या कि एक कंपनी सालों तक क्या करती है, पाउडर मिल्क जो है ना बच्चों के लिए, पाउडर मिल्क जो आता है, तो वो पाउडर मिल्क बच्चों के लिए बेचती थी, बोलती थी और क्या बोलती थी कि हमारा पाउडर मिल्क मां के दूध से भी अच्छा है। अब बायोलॉजिकली अगर देखोगे ना तो एक बच्चे के लिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए मां का दूध दुनिया की हर चीज से अच्छा है। लेकिन ये कंपनी ने अपने आप को एडवर्टाइज ऐसे किया कि ये सोचा जाए कि नहीं मां को एक तरफ रख दो, बच्चों को पहले पाउडर वाला दूध पिलाओ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक लंबा संघर्ष लड़ा गया इस चीज को प्रूव करने में कि ये कंपनी गलत क्लेम कर रही है। अब कंपनी तो ने फॉल्स इंफॉर्मेशन को पास डाउन कर दिया अपने प्रोडक्ट को बेचने के चक्कर में, बट दैट इंफॉर्मेशन इज फॉल्स, गलत नैरेटिव सेट हो रहा है। जैसे आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय, अब हो सकता है हाइट बढ़े ना बढ़े, लेकिन वो नैरेटिव क्या है, फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा दी कि नहीं कॉम्प्लेन पीने से हाइट बढ़ी जाएगी। तो हो क्या रहा है कि घर में खाने को नहीं, लेकिन बच्चा लड़ रहा है माँ बाप से कि नहीं तुम तो कॉम्प्लेन लाके दो, मेरी क्लास में मेरे से ज्यादा ऊंचे लड़के हैं। तो केस क्या हो रहा है कि बहुत सी बार देखो, अब नॉट इंटेंडिंग टू कह सकते हैं कि किसी भी एक कंपनी को या फिर किसी एक प्रोडक्ट को वो करने के लिए, दीज आर जस्ट एग्जांपल्स, ठीक है। तो आप जैसे देखोगे तो बहुत से समय क्या हो रहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन को पास डाउन कर दिया जाता है मीडिया के थ्रू। और अब मनुष्य तो मूर्ख है, ठीक है। होता क्या है कि वो जो इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है एक प्रोजेक्शन बनता है, और एडवर्टाइजमेंट में आपने कभी देखा है कि हीरो हीरोइन को क्यों दिखाते हैं कि गार्नियर मेन वाइट लगाओ और एकदम चमक जाओ, ठीक है। तो उसके पीछे का कारण है क्या कि वो हीरो को एक आम जनता जो एडमायर कर रही होती है, और वो हीरो ने अगर एक बोल दिया ठीक है इस तरह से कुछ, तो उतने में क्या हो जाएगा, उतने में जैसे अगर आप देखोगे तो बाकी लोग भी इंस्पायर हो जाएंगे और बाकी लोग भी सोचेंगे आप हीरो कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स का इस्तेमाल करके लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। समझ में आया? तो ये जैसे तो लेटेस्ट न्यूज टाइप की कहानी हो गई कि ऐसा भी होता है क्या कि मां के दूध से कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन फॉल्स इंफॉर्मेशन पास डाउन कर दी गई। सिमिलर एग्जांपल्स जैसे देखोगे तो आप लॉन्ग बैटल हैड टू बी फॉट विद कोर्ट केसेस टू मेक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एक्सेप्ट दैट देयर प्रोडक्ट्स कॉज कैंसर। ये मैंने इवॉल्व होते हुए देखा इस चीज को, मतलब आपने भी देखा होगा कि पहले सिगरेट प्रोडक्ट्स वगैरह पे वार्निंग नहीं आती थी, वार्निंग साइन नहीं आता था। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई जिसमें सिगरेट प्रोडक्ट्स हो गया, टबैको प्रोडक्ट्स हो गया, तो उसके ऊपर बड़ा सा कैंसर का फोटो लगाना आने लगा। तो पहले क्या होता था, पहले उसको स्टेटस सिंबल दिखाया जाता था, ठीक है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, उस टाइप से टैगलाइन भी दी जाती थी। तो केस क्या हो रहा है ना कि जैसे टबैको प्रोडक्ट्स हो गए, सिगरेट्स हो गए, तो ये इससे कैंसर होता है ये नहीं बताया जाएगा, उल्टा ऐसा दिखाया जाएगा, स्टेटस सिंबल हो गया वो एक तरह से कि मतलब बोलते हैं ना स्वैग वाली चीज हो गई। तो वो रियलाइज करवाने के लिए लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ी ताकि कंज्यूमर्स को बचाया जा सके। तो कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस इज वेरी वल्नरेबल, ठीक है, इज वेरी वल्नरेबल, देयरफॉर कंज्यूमर राइट्स आर वेरी एसेंशियल, और इसीलिए चैप्टर है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे तो ये आई डोंट नो कितने लोग जानते होंगे, ठीक है, ये बोलना भी अपने आप में डबल साइडेड हो जाएगा। तो केस क्या है कि गोल्ड फ्लैग है, तो ये गोल्ड फ्लैग पे जैसे आप देखेंगे तो वार्निंग सिग्नल अब देना पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स निकाले क्योंकि एडवर्टाइज उस तरह से किया जा रहा था, या फिर कह सकते हैं कंज्यूमर
को ये मान के चलो कि कंज्यूमर इनोसेंट है, ठीक है, और प्रोड्यूसर जो है उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द वेज जिसके थ्रू वो एक्सप्लॉइट कर सकता था या कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा था, ठीक है। तो therefore there is a need of therefore there is a need for rules and regulation to ensure protection for consumers। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम वही देखते हैं कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए राइट्स जरूरी है, राइट्स भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो कंज्यूमर मूवमेंट इवॉल्व कैसे हुआ, कि उनके राइट्स के लिए आवाज उठना कैसे शुरू हुई, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टेलीग्राम चैनल टीम डीएसआर, इसे जरूर याद से ज्वाइन कर लीजिएगा, तो सारे नोट्स वगैरह आपको वहां पे मिल जाएंगे। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।